चलो तो आज हम पढ़ेंगे लाभ हानि। लाभ हानि से पहले आपको पता होना चाहिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, अब क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है या जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, और विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है, ये होता है अपना विक्रय मूल्य। अब बात आती है लाभ और हानि पे। लाभ कब होगा और हानि कब होगी? जब क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो, तब इस स्थिति में होगी हानि। क्यों? कोई भी वस्तु है, जैसे 50 रुपए में हम लाए तो क्रय मूल्य क्या हो गया इसका 50 रुपए, और बेच दी हमने 40 रुपए में, तो 40 रुपए क्या होगा विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य कम है, तो हो गई हमको हानि। 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 10। तो हानि का सूत्र क्या बन जाएगा? हानि इज इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और इसी प्रकार यदि विक्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से, यही सेम कर लो कि हम 40 रुपए में वस्तु खरीद के ला रहे हैं और 50 रुपए में बेच रहे हैं, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। कितने का लाभ होगा भाई? लाभ हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इज इक्वल टू 10। तो 10 रुपए का हमको फायदा हो गया। तो लाभ का सूत्र क्या हो गया? लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो आपको क्वेश्चन में इतना ही ध्यान रखना है, यदि क्रय मूल्य ज्यादा है तो होगी हानि, और विक्रय मूल्य ज्यादा है तो होगा लाभ। फिर नेक्स्ट आता है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला हो जाएगा लाभ, जो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला हो जाएगा हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ प्रतिशत है तो ऊपर लाभ आएगा और नीचे हमेशा दोनों में क्रय मूल्य ही आएगा और इंटू 100 से। तो ये नॉर्मल इसके फॉर्मूले हैं। अब इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो अभी हमारे सामने क्वेश्चन है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में आता है। किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है, तो इसी वस्तु पर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? तो फॉर्मूले से भी करेंगे हम और डायरेक्ट भी करेंगे। तो पहले डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक कैसे है वो बता दे रहा हूं शॉर्ट से। देखिए, आपको लिखना है 100 और 100 के बराबर में हमेशा लिखना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब नेक्स्ट देखिए, हानि हो रही है, लाभ हो रहा है। यहां पर हो रही है 10% की हानि, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना रहेगा? 90। और इसके बराबर में हमेशा लिखना है विक्रय मूल्य। अब आपको क्वेश्चन को पढ़िए, किसी वस्तु को 450 में बेचने पर, 450 में बेचने पर, तो बेचने वाला क्या हो गया? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमको दे रखा है 450। अब देखिए, इन दोनों को गुणा कराइए और तीसरी संख्या का भाग दे दीजिए, वो क्या आ जाएगा? हमारा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य इज इक्वल टू 100 इंटू 450 बटा 90। 10 से 10 कट गया, ये 5 बार 45। तो क्रय मूल्य कितना आ गया? 500 रुपए। अब क्वेश्चन ये हमसे नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछना है कि इसी वस्तु पर 10% का लाभ कमाना है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जबकि ये ओरिजिनल वस्तु का क्रय मूल्य आया है, तो वही सेम टू सेम दोबारा कीजिए और क्रय मूल्य आपको ये रखना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? वापस 100 लिखेंगे, 100 के बराबर में क्रय मूल्य
और अभी हमको क्या करवाना है, 10% लाभ करवाना है, तो 100 के साथ 10 को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 110। इसके इक्वल में विक्रय मूल्य लिखिए। अब हमको क्या पता है, क्रय मूल्य पता है, अभी निकाला था हमने 500, तो 500 को इधर रख दीजिए। अब दो चीजों को गुणा करा दीजिए, तीसरी का भाग दे दीजिए, तो वो आ जाएगा हमारा 110 को 500 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू 110 इंटू 500 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 110 इंटू 5 कितना आ जाएगा 550 रुपए। तो 550 रुपए में इस वस्तु को हम बेच देंगे तो हमको 10% का लाभ हो जाएगा। उसी क्वेश्चन को हमने किया था शॉर्ट ट्रिक से, अब सेम क्वेश्चन सूत्र से देख लीजिए। क्रय मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो हमको देखिए विक्रय मूल्य दे रखा, हानि प्रतिशत दे रखा, तो हम निकाल सकते हैं क्रय मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य कितना दे रखा हमको 450 रुपए, 450 इंटू 100 बटे 100 माइनस हानि कितनी हो रही 10% की, तो इधर रख देंगे 10, तो कितना हो जाएगा हमारा 450 इंटू 100 बटे 90, वही सेम टू सेम आया पिछले वाला, और ये कट गया 5 बार, तो क्रय मूल्य बराबर 500 रुपए। अब इस क्रय मूल्य पर हमको 10% लाभ और कमाना है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला ये लग जाएगा, विक्रय मूल्य जब हमको लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य दे रखा हो, क्रय मूल्य यहां से हमने निकाल दिया और लाभ प्रतिशत हमको कितना देगा 10, तो विक्रय मूल्य 100 प्लस लाभ कितना हो रहा 10 का, तो इधर रख देंगे 10 बटे 100 इंटू क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना निकाल दिया अभी हमने 500, तो इधर रख देंगे 500, तो ये हो गया हमारा 110 बटा 100 इंटू 500। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, वही हमारा 110 इंटू 5 इज इक्वल टू 550। पिछली बार भी 550 आया था और इस बार भी 550 आया था, तो हमको फॉर्मूले पे नहीं जाके डायरेक्ट करना होता है शॉर्ट से, क्योंकि कंपटीशन में इतना हमको टाइम रहता नहीं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 किलो का क्रय मूल्य 15 किलो के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब हम क्वेश्चन को हमारे सामने और डाल रहा है डाउट कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, हमको पता करना पड़ेगा पहले। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको लिख देना 20 किलो का क्रय मूल्य बराबर 15 किलो का विक्रय मूल्य, और बराबर में मान लेंगे x। तो 20 किलो का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 15 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लिख देंगे 15 किलो का विक्रय मूल्य। ये दोनों आपस में बराबर है किसी एक राशि के, तो वो राशि मान लेंगे हम x, ये हमने माना है। अब देखिए 15 किलो का क्रय मूल्य 20 किलो का क्रय मूल्य 15 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर है, और वो राशि है हमारी x, तो यहां से क्या निकल गया 20 किलो का क्रय मूल्य इज इक्वल टू x, तो यहां से एक केले का क्रय मूल्य हम निकाल सकते हैं, एक केले का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा x बटे 20 रुपए। अब ये एक किलो का मूल्य आ गया हमारा x बटे 20 रुपए। इसी प्रकार यहां से हम इसकी और इसकी तुलना करके निकाल सकते हैं, 15 किलो का विक्रय मूल्य कितना x होगा, तो एक केले का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा x बटा 15 रुपए। अब देखिए शुरुआत में क्या कहा था मैंने कि विक्रय मूल्य अधिक है तो लाभ होगा और क्रय मूल्य अधिक है तो हानि होगी। तो इसमें देखिए x बटा 20 अधिक है या x बटा 15 अधिक है। देखिए इसका पता करने के लिए देखो x के बराबर 20 टुकड़े हो रहे और इसमें x के बराबर 15 टुकड़े हो रहे, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा और ये वाला छोटा होगा। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया हमारा बड़ा और क्रय मूल्य छोटा, तो लाभ होता दिख रहा है, तो यहां हम लिख देंगे क्रय मूल्य छोटा है और विक्रय मूल्य बड़ा है। तो इस स्थिति में लाभ होगा, लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना आ गया हमारा x बट्टा 15, x बट्टा 15 माइनस क्रय मूल्य कितना आ गया x बट्टे
20। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 60। 60 में 15 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 4x। इसी प्रकार ये भाग देंगे अपने 20 का 60 में तो कितनी बार जाएगा 3 बार। 3 इंटू एक्स कर दिया तो कितना आ गया हमारा x बटे 60 रुपए का हमको लाभ हो गया। बट क्वेश्चन में पूछा क्या हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो वही फॉर्मूला वापस लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितना हो रहा है हमको x बटा 60 रुपए का, x बटा 60 अपॉन क्रय मूल्य कितना है हमारा x बटे 20, तो यहाँ पर रख देंगे x बटे 20 इंटू 100। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में भिन्न बटा भिन्न आगे तो कैसे करना है, तो ऊपर वाले को एज इट इज रखना है x बटा 20 और नीचे वाले को उल्टा करके ऊपर वाले से गुणा करा देना। तो ऊपर वाले सेम टू सेम लिखिए, फिर गुणा का निशान लगाइए और नीचे वाले भिन्न को उल्टा कर दीजिए, 20 बटा x कर दीजिए, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया था 60 इंटू 100। x से x कैंसिल आउट और 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 2 के पाड़े में एक बार, ये 2 के पाड़े में 3 बार, तो अपना कितना हो गया 1 इंटू 100 इज इक्वल टू 100 बटे 3। 100 बटे 3 कितना आ जाएगा हमारा 33 सही 1 बटा 3 प्रतिशत हमको क्या हो गया लाभ। अब ये ऑप्शन होगा एग्जाम के अंदर तो 33 सही 1 बटा 3 प्रतिशत लाभ भी आएगा और 33 सही 1 बटा 3 प्रतिशत हानि भी लिखा होगा, तो हमको लाभ वाला ऑप्शन पे टिक करके आना है। ठीक है, आज के लिए बहुत है, बाकी कल देखेंगे।